हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए मिक्सर और एलिगेशन के कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो जिससे कि आपका कंसेप्ट जो मिक्सर एलिगेशन का है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। और कंप्लीट देखो, फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना। ये पार्ट और फर्स्ट पार्ट मिला के पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मिक्सर और एलिगेशन का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो, ए bucket contain 40 liter milk. From this 4 liter of milk were removed and water was filled in its place. ये कह रहा है कि 40 लीटर मिल्क था, उसमें से 4 लीटर निकाल लिया मिल्क और उसमें वाटर डाल दिया 4 लीटर। और दिस एक्शन वाज रिपीट 2 more टाइम, ये एक्शन है 2 बार और किया गया। देयर आफ्टर, इसके बाद हाउ मच मिल्क वाज देयर इन द लास्ट मिक्सचर। ये कह रहा है कि अगर ये जो एक्शन है 2 बार और करने के बाद मिक्सर के अंदर कितना मिल्क बच गया। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, ठीक है। बाकी अभी फिर मैं लिख देता हूँ। ये रिमेनिंग जो यहाँ पे मिल्क, जो कोई भी है मिल्क है या फिर अदर कोई लिक्विड है, अगर ऐसी प्रोसेस हो रही है उसमें, तो उसमें क्या बचेगा, रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग पार्ट उसका, यानी कि लिक्विड यहाँ पे मिल्क है तो मिल्क कितना बचेगा, ठीक है। रिमेनिंग मिल्क इक्वल टू हो जाएगा टोटल मिल्क इनटू 1 माइनस जितना निकाला है ना, यानी 4 लीटर निकाल दिया 4, और नीचे टोटल मिल्क जितना था, और अपॉन में कितने बार किया, एक बार करने के बाद 2 बार और रिपीट किया, यानी कि 3 बार, तो पावर 3 कर दो। अब इसको सोल्व कर दो तो कितना आ गया 40 इंटू, ये एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 40 माइनस 4, यानी कि 36 अपॉन 40 पावर 3 है। इसको कैंसिल करो 4 से, ये 10 आ गया, ये 9 आ गया, ये आ गया 40 इंटू 9/10 की पावर कितनी आ गई है 3। तो यहाँ 40 इंटू 9 की पावर 3 कितनी होती है 729, 729 अपॉन 10 की पावर 3 यानी कि 1000। अब ये कैंसिल कर दो और इसको मल्टीप्लाई करो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 3 11, 1 और 4 7 28 और 1 29। नीचे 100 है ना, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 29.16 लीटर उसमें क्या बच जाएगा, मिल्क बच जाएगा। अगर उसमें पूछे कि पानी कितना आ गया है तो 40 माइनस कर देंगे, ये 40 में से ये माइनस कर देंगे 29.16, तो वो उसमें वाटर की क्वांटिटी पता लग जाएगी, ठीक है। बट इसमें तो मिल्क पूछा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखना। द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 3 ग्लासेस, 3 गिलास है, उनकी जो वॉल्यूम है उसका रेशो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि 1:2:3 है। दे आर फिल्ड विद ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ग्लास द रेशो ऑफ द अल्कोहल एंड वाटर रेस्पेक्टली, अल्कोहल वाटर का जो रेशो है उसमें 1:5, 3:5 और थर्ड में है 5:7। द मिक्सचर ऑफ दीज ग्लास इज पुट इन अनोदर वेसल। इन तीनों गिलासों का जो मिक्सर था वो किसमें, एक अनोदर वेसल में पुट कर दिया, ठीक है, डाल दिया। व्हाट इज द रेशो ऑफ द अल्कोहल एंड वाटर इन दिस वेसल, यानी कि उस वेसल में जिसमें ये डाले हैं ना तीनों गिलासों से जो मिक्सर है, उस वेसल के अंदर अल्कोहल का और वाटर का क्या रेशो बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो, हम x मानेंगे और वो मानेंगे, वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में देखा करो कि ये रेशो क्या है, ये इनका सम कर लो, यानी कि ये कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया 12। इनका एलसीएम लेंगे कितना आ गया 24। अब क्वांटिटी इसके अकॉर्डिंग मानेंगे, ये तो रेशो में है तो हम कुछ ही मान सकते हैं क्वांटिटी, यानी कि फर्स्ट में क्वांटिटी कितनी है 24 लीटर है, सेकंड में फिर इसका डबल करो यानी कि 48 लीटर है, और थर्ड में कितनी क्वांटिटी मानेंगे 24 या 72 यानी कि 72 लीटर।
ये क्वांटिटी मान ली हमने। अब फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट जो है ग्लास है उसमें ये इतने 24 लीटर है और उसमें इस रेशो में है अल्कोहल और वाटर। तो हम क्या करेंगे, इसको 24 को 1:5 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कितना आएगा, अल्कोहल और वाटर को सेपरेट कर लो हर एक गिलास के अंदर से, यानी कि ये इसमें इस रेशो में डिवाइड करेंगे तो 24 × 1/6 अल्कोहल आ जाएगी ये, और वाटर कितना आ जाएगा इसमें 24 × 5/6। ऐसे ही सेकंड के अंदर से, सेकंड के अंदर क्वांटिटी कितनी है 48 लीटर और उसको 3:8 में डिवाइड करना है। तो यानी कि अल्कोहल कितनी है 48 48 गुणा में 3 और नीचे कितना आ जाएगा 8। फिर दूसरे में इसमें वाटर कितनी आ जाएगी 48 × 5/8। अब तीसरे की क्वांटिटी और कर लो इस रेशो में डिवाइड कर लो। 72 है 72, तो 72 × इसमें 5:7 है तो 5/, यहाँ पे 12। और इसमें वाटर के लिए क्या करेंगे 72 गुणा में 7 और नीचे कितना करेंगे 12। अब देखो ये क्वांटिटी सोल्व करके लिख लो फटाफट इसको। तो ये कितना आ गया 6 से कैंसिल 4, तो ये तो 4 लीटर इधर ये 4, तो ये 20 आ गया, 5 × 20। ऐसे ये 6 ये 18 और ये कितना आ गया ये भी 6 तो ये 30, ये 6 6 5 30 और ये 6 6 7 42। अब ये उसके अंदर जो वेसल है उसके अंदर अल्कोहल तो इतने लीटर हो गया और वाटर इतने लीटर हो गया, तो इनको ऐड कर लो। तो ये कितना आ गया 2, ये 52 आ गया, ये 2 और ये कितना आ गया और 9। अब इसको कैंसिल कर लो, तो कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको 4 से करो, 4 एकम 4 4 × 12 4 दूनी 8 4 × 12, यानी कि उस वेसल के अंदर वाटर का अल्कोहल का वाटर का रेशो क्या हो जाएगा 13:23। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन वन वेसल। एक वेसल के अंदर कितना है 7:3 है, एंड द रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन अनदर वेसल इज 8:5। In what proportion should the mixture to be taken from both vessels so that the ratio of the milk and water in the mixture made by them became 42:23? ये कह रहा है कि दो वेसल हैं, एक वेसल के अंदर जो रेशो है वो है 7:2 किसका मिल्क और वाटर का, दूसरी जो वेसल है उसमें है 8:5। तो ये कह रहा है कि यहाँ से कितना मिक्सर उठाएं वाटर और मिल्क का, और यहाँ से कितना उठाएं कि हम उनको एक अनोदर वेसल में पुट करें और उसके अंदर रेशो क्या होना चाहिए 42:23। तो इसको देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, ट्रिक बताता हूँ आपको। 7:2 लिख दिया, 8:5 ये तो हमारे पास गिवन है। अब हमें वो रेशो बनाना किस में है 42:23। तो देखो यहाँ पे क्वांटिटी यानी कि इससे और इससे जो क्वांटिटी उठाएंगे उसका रेशो क्या होगा, यानी कि इसका जो मिक्सर लेंगे और इसका जो मिक्सर लेंगे उसका रेशो क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, ये ध्यान से देखना है स्टेप। देखो ये यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे लिखा और ये मिड में लिख दिया, बीच में लिख दिया। अब हमें इस वाली वेसल का जो बताना है तो ये दोनों ऐड करो, ये कितना आ गया 9, 7 + 2 7 + 2 9 इंटू ये मल्टीप्लाई करो और ये मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो। ठीक है, इसमें तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5 दूनी 10 5 चौक 20 और एक 10 ये 0 20 1 21 210 माइनस 8 से करेंगे 8 × 24 8 दूनी 16 और 2 18 रेशो। अब इस वाली वेसल से जो निकालना है उसका पार्ट कैसे निकालेंगे,
इनका सम करके यहाँ लिख दो 13 इंटू, और इसकी मल्टीप्लाई में से इसकी मल्टीप्लाई क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से करेंगे, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16। और अब इसको करेंगे तो ये हो गया 4, 2 दूनी 4 और ये हो गया 8। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आ गया 9 इंटू, ये माइनस करेंगे तो ये आ गया 6, ये कैरी हो गया तो यहाँ पे 2 रेसो 13 इंटू, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ गया 7 और ये कैरी चला गया था यहाँ से 11 मार्च 4 के 7 और 16 इधर, इसमें हमने एक गलत ले लिया, यहाँ पे 3 है, ये 3 है तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये कितना आएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि 126 माइनस करना है। तो 126 माइनस करेंगे तो 11 में से 6 गए तो 5, यहाँ बच गए कितने 5, 2 माइनस कर देंगे कितने बच गए 3। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और ये कितना कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे और ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा क्योंकि 7 3 10 लिखना था यहाँ पे। तो ये फिर कैंसिल करो, 5 से कर दो, ये 2, ये भी 2 बच गया और ये 5 से कैंसिल किया तो 7, तो 2 दूनी 4 और ये 7, तो ये कितना रेशो हो जाएगा उसका 4:7 में, यानी कि 4:7 में हम दोनों से लिक्विड उठाएंगे इस और उनको मिक्स करेंगे तो हमें मिक्सर कैसे मिलेगा 42:23 में मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2 type of steel A and B are available in the market. That type A has 5% nickel और type B has 40% nickel. ये how much quantity of both type of steel should be mixed so that a total of 140 ton of steel is obtained of which 30% is nickel. ये कह रहा है कि 2 प्रकार के स्टील हैं, उनमें से एक में तो 5% निकल है और दूसरे में निकल कितना है 40%। ये कह रहा है कि दोनों को उठा के मिक्स करके और 140 टन बना लिया स्टील हमने। ठीक है, प्योर स्टील के अंदर 5% मिक्स है, यहाँ पे 40% मिक्स है निकल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मिला लिया मिला के हमें कितना मिल गया 140 टन मिल गया और उसमें 30% निकल है, तो कितना कितना लेंगे, यानी कि ये जो टाइप ए टाइप वाला स्टील कितना लेंगे और बी टाइप वाला स्टील कितना लेंगे। तो इसके लिए भी क्या है, देखो ये 5% है, यानी कि 95:5, यानी कि 95 पार्ट तो है प्योर स्टील और 5% निकल है, और दूसरा है 40, यानी कि 60% प्योर स्टील है और 40% उसमें निकल है। और किस रेशो का बनाना 30%, यानी कि 100 पे बात है ये 100, तो 30%, यानी कि उसमें 70% स्टील होना चाहिए प्योर और 30% निकल, ये बनाना है। तो ये अभी जो क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे, इसका सम करके यहाँ लिखेंगे 100 आ गया इनटू इसकी मल्टीप्लाई और माइनस इसकी कर देंगे, कितना आ गया ये 28 माइनस 1800 रेशो, इनका सम करेंगे। अब इस साइड का निकालना तो इनका सम करेंगे, यानी कि 60 + 40 100 और ये मल्टीप्लाई करके ये माइनस कर देंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, 3 से करेंगे 3 5 15, 3 27 1 28, 7 से करेंगे 7 5 35, 350। अब ये 100 से 100 कैंसिल होगा, रेशो है ना, और यहाँ कितना बच गया 1000, 2800 माइनस 1800 रेशो, यहाँ कितना बच गया 2850 माइनस 350, यानी 350, तो ये कितना हो गया 2500। अब इसको कैंसिल करो और ये हो गया 5 से कैंसिल,
तो ये रेशो कितना आ जाएगा उसका 2:5। अब ये कह रहा है कि 140 टन है, उसमें कितना क्वांटिटी ए की होगी स्टील की, कितनी क्वांटिटी स्टील बी की होगी। तो इस 140 को 2:5 में डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट ए जो ए वाला स्टील है उसकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 140 गुणा 2 और नीचे 7, ये कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा, 20 दूनी 40 टन आ जाएगी। और बी टाइप की कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, 140 इंटू 5/7, ये कैंसिल करेंगे 20, ये कितनी आ जाएगी 100 टन हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे मैंने आंसर भी लिख रखा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेसल हैज 2 लिक्विड A and B in the ratio of 7:5 after removing 9 लीटर मिक्सर, यानी कि मिक्सर निकाल लिया उसमें से 9 लीटर फ्रॉम इट एंड फिलिंग इट इन प्लेस B, यानी कि 9 लीटर मिक्सर निकालने के बाद और लिक्विड B डाल दिया 9 लीटर ही उसमें। द रेशो ऑफ A एंड B बीकेम 7:9, और उसमें 9 लीटर जब डालने के बाद, यानी कि मिक्सर निकाल लिया 9 लीटर और 9 लीटर उसमें बी टाइप वाला लिक्विड डालने के बाद जो रेशो ए और बी का आ गया, क्या आ गया 7:9। तो ये कह रहा है कि इनिशियल उस वेसल के अंदर व्हाट वाज द फ्लूइड ए इन द वेसल, यानी कि फ्लूइड ए की जो क्वांटिटी वो क्या थी वेसल के अंदर, मतलब शुरुआत में। तो हमने क्या करना है इसमें स्टार्ट, ये किस रेशो में है 7:5, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम मान लेंगे कि इनिशियल क्वांटिटी की लिक्विड उसके अंदर क्या थी वेसल के अंदर 7:5, यानी कि 7x तो है ए टाइप का लिक्विड और 5x है बी टाइप का। अब हम सबसे पहले देखो इसने कितना निकाल लिया 9 लीटर, तो 9 लीटर को किस रेशो में मिलेगा, 9 लीटर जो है उसमें भी 7:5 में ही मिलेंगे ये दोनों लिक्विड। तो पहले ये जो ए टाइप वाला लिक्विड है उसकी क्वांटिटी कितनी जो बाहर निकली है, यानी कि 9 × 7/12, ये तो ए टाइप है जो 9 लीटर के अंदर है, और बी टाइप 9 लीटर के अंदर कितना बार आ गया 9, यहाँ पे कितना है 9 × 5/12, क्योंकि वो 5 था। अब उसमें लिक्विड कितना बच गया 7x माइनस, ये तो बाहर निकाल लिया हमने 9 × 7/12, और ये तो ए टाइप हो गया, और बी टाइप कितना हो बच गया उसके अंदर 5x माइनस 9 × 5/12, यानी कि ये वाला इसमें से माइनस कर दिया। अब ये क्वांटिटी उसके अंदर बच गई वेसल के अंदर। अब इसने बोला है कि 9 लीटर उसमें ऐड कर दिया बी टाइप केवल, तो बी टाइप के अंदर ऐड कर दो 9 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करने के बाद जो बी टाइप है वो कितना हो जाएगा 5x माइनस 9 × 5/12 और प्लस 9। ठीक है, ये उसके अंदर ऐड करने के बाद ये क्वांटिटी हो गई। अब ये बोला है कि इन दोनों का जो रेशो है, जब वो 9 लीटर ऐड कर दिया तो उन दोनों का रेशो क्या हो जाता है 7:9, यानी कि इसका और इसका जो रेशो है वो कितना हो गया 7:9, यानी कि 7x माइनस 9 × 7/12 अपॉन ये 5x माइनस 9 × 5/12 प्लस 9 इक्वल टू 7:9। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो ये कितना आ गया, ये 63x, और ये कितना आ गया 9 × 9 × 7 लिख दो, 9 × 9 × 7/12। इसको 7 से करो, 7 से करेंगे 35x माइनस 7 × 9 × 5/12, और 9 से और कर दो प्लस में, यहाँ कितना आएगा 63, 963। अब ये इधर ले आओ, यानी कि 63x माइनस 35x, और ये इधर चला गया तो ये हो गया 9 × 9 × 7/12 माइनस वो इधर बच गया 7 × 9 × 5/12 और प्लस 63। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये तो एलसीएम तो सेम है इनका, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया 9 × 7, 9 × 7 कॉमन आ रहा है 9 × 7 और अपॉन 12 ये कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच गया 9 और यहाँ क्या बच गया 5 और प्लस 63।
3। अब ये 35x है, तो ये माइनस करेंगे कितना बचेगा 28x इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आ गया, तो 9 इंटू 7 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 63। ये 4 से कैंसिल करेंगे, 4 तिया 12 3 से ही आ गया, 7 तिया 21 प्लस 63। ये कितना आ गया 7 तिया 21 प्लस 63 तो कितना आ गया 84। 28 x इजकल टू 84 तो x इजकल टू कितना आ गया 84 अपॉन 28 कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमने क्वांटिटी क्या मानी थी इनिशियली 7x और 5x, तो हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ कितना 21 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो इनिशियली क्वांटिटी जो है लिक्विड एक की क्या आ जाएगी 21 यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा 21 लीटर हो जाएगा उसका। ठीक है, थैंक यू।